सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। एक एक पल हम अपने निज कर्तव्य का पालन कर पाएं और इस विधान को, इस संविधान को जो परमपिता परमेश्वर प्रदत्त यह विधि विधान है, यह जो विधि और निषेध के रूप में क्या करना और क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, उस विद्या का हमको लाभ मिलता है जिस विद्या को हम जीवन में उतारते हैं। इस प्रकार से जब हम नित्य प्रति स्वाध्याय से युक्त होकर के अपने जीवन को उपासना से युक्त होकर के जीते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम इस संसार को भी धन्य बनाने का कार्य करते हैं। हम निरंतरता से स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का, और द्वितीय मंडल के मंत्रों को हमने खूब बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ा जो वाणी के विषय में थे। आज हम तृतीय मंडल का शुभारंभ कर रहे हैं और तृतीय मंडल में भी बहुत सुंदर सुंदर जो हमारे वाणी व्यवहार के लिए मंत्र हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है प्रथम मंत्र में कि मैं सोम का रक्षण करने वाला बनूं, ज्ञान और यज्ञ का वहन करूं, देवों के संपर्क से ज्ञान बढ़ाऊं, योगाभ्यासी बनूं, प्रभु स्तवन करूं और मुझे प्रभु प्राप्त हो। दूसरे मंत्र में कहा कि हमारे जीवन में यज्ञ, ज्ञान, उपासना का समन्वय हो, ज्ञानियों से हमें ज्ञान प्राप्त हो। इसी प्रकार से तीसरे मंत्र में यहाँ कहा है कि कल्याण प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम मेधावी बने, पवित्र बल वाले हों, ज्ञान प्राप्त करें, शरीर की शक्तियों को विस्तृत करने वाले हों, विस्तृत जितनी होंगी, और वेद वाणी के अनुसार अपने कर्म को करें। बिना वेद वाणी के, बिना वेदानुकूल जीवन के हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ चौथे मंत्र में सब वेद वाणियों और प्रभु का जो उपदेश है उसको ही आत्मसात करके हम जीवन को बहुत ही महनीयता के साथ, उत्तमता के साथ जी पाएंगे। और पांचवें मंत्र में कहा कि उपासक अपने में उचित मात्रा में रजोगुण उत्पन्न करके क्रियाशील बनता है, पुरुषार्थ से ही धनार्जन करता है, यह धन उसकी वृद्धि का कारण बनता है, ह्रास का कारण नहीं बनता है। अब मैं आपके समक्ष जो छठा मंत्र है उसकी महनीयता, उसके भाव को रखूंगा। जो सप्तवाणी अवसानाः जो है अनग्नाः, कामात्मता व अकामता से ऊपर, ये वाणी जो कल्याणी वेद वाणी है और जिसको हम बोलते हैं, कितनी इसकी महिमा है इस छठे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। प्रथम मैं इसको लिखता हूँ फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम वाव्रजा
वह राजा सीमना दतिरदब्धा दतिरदब्धा दिवो यहवीरवसाना यहवीरवसाना अनग्नाः अनग्नाः सना अत्र युवतयः सना अत्र युवतयः सयोनिरेकम् गर्भं दधिरे गर्भं दधिरे सप्तवाणीः
ऋग्वेद के तृतीय मंडल के प्रथम सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम वव्राजासीमरदधीतरब्धा दिवो यह्वीरवासाना अनग्नाः सना अत्र युवतयः सयोनिरेकं गर्भं दधिरे सप्तवाणीः। ओम वव्राजा सीमनदध तीरदब्धाः दिवो यह्वीरवसाना अनग्नाः सना अत्र युवतयः सयोनिरेकं गर्भं दधिरे सप्तवाणीः। व्राजा सीमनदतीरदब्धा अदब्धा दिवः यभि। बहुत सुंदर बात कही है। उपासक सीम निश्चय से, सप्तवाणी ही जो 7 छंदों में परिणित वेदवाणियों को वह व्राज प्राप्त होता है। व्रजगतौ जो वेदवाणियाँ अनदती ही सीमनदती ही अदब्धाः कुछ खाती नहीं, न अदती ही वस्तुतः इनके अध्ययन से मानव शक्तियों का विकास ही होता है, ह्रास नहीं। अदब्धाः जो अहिंसित हैं, वेदवाणियों का अध्ययन करने वाला वासनाओं के आक्रमण से बचा रहता है। जो स्वाध्याय करते हैं, नित्य प्रति वेदोक्त शास्त्रोक्त जो जीवन है उसको जीते हैं। प्रभात में सूर्योदय से पहले, सायं सूर्यास्त के बाद जो ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं, वंदन करते हैं, जो कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं या वेद अनुकूल जो अन्य हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तथा उसको जीवन में उतारते हैं, तो वो शक्ति उनकी कभी घटती नहीं है, कभी शक्तियों का ह्रास नहीं होता है। वो मानसिक और जो वैचारिक शक्ति है वो बढ़ती है और वो अहिंसित है, कभी हिंसा करने वाली नहीं होती। वेदवाणियों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति संसार की वासनाओं से कभी हिंसित नहीं होता। संसार में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि जो पल पल हमको दुखी करते हैं, जो हमको बार बार अपने घर परिवार से भी अलग करते हैं, ऐसी जो विचारधाराएं हैं, ऐसे जो कलुषित विचार हैं, संकीर्ण विचार हैं, वो हमारे आसपास भी नहीं आते। अर्थात जो इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं, ये सप्त वाणी। और कहा कि दिवह यह्वी ही, ये उस प्रकाश में प्रभु की संतान के समान है। प्रभु ही इन्हें जन्म देते हैं, प्रभु से ही ये प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में अग्नि आदि, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि ऋषियों के हृदयों में स्थापित की जाती है। अवसानाः अनग्नाः, ये ना तो बहुत कपड़े पहनते हैं और ना ही नग्न रहती हैं। अर्थात वेदवाणियों का उपदेश यही है कि मनुष्य ना तो काममय बन जाए और ना ही बिल्कुल अकाम हो जाए। अर्थात अकाम का तात्पर्य यह है कि निष्काम होकर के, अकाम होकर के जीवन को जीना। लेकिन जो अकर्तापन है या निठल्लापन है या आलस्य प्रमाद है, हम कर्म को छोड़ ना दें। कर्म तो हम करें, कर्म हमारे ऊपर हावी ना होने पाए। कर्म में भी प्रकाश होना चाहिए, ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना होनी चाहिए। हम संसार में देखते हैं लोगों को
कि सुबह से लेकर के शाम तक इस संसार में इतने रच बस जाते हैं, इतना अपने आप को खो देते हैं कि उनको जिस भगवान ने इस जहान को, इस इंसान को बनाया, उसको भी भूल जाते हैं, उसका भी एक बार मन में ध्यान नहीं करते हैं। हम ना तो कपड़ों की संख्या बढ़ाते ही जाएं और ना ही बिल्कुल समाप्त कर दें। अर्थात हमारे जीवन में जो हमारे आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए आवश्यक कर्म है, उनका हम अनुष्ठान करें और उतनी ही वाणी हम बोलें जो हमारे और संसार के कल्याण के लिए, वाक व्यवहार उतना करें। ये वेद वाणियां जो हैं, ये सनाह अत्यंत सनातन हैं, ये अत्यंत ही प्राचीन है। अर्थात सृष्टि के आदि में परम पिता परमेश्वर ने ये जो ज्ञान दिया है, जो मन, वाणी और शरीर के द्वारा कर्मों का अनुष्ठान सुनिश्चित किया है, तो ये अत्यंत ही सनातन है, सदा रहने वाला है, अत्यंत ही पुरातन है यह। और हमारे जीवनों में युवतयः, हमारे जीवन में यु मिश्रण अमिश्रणयो हो, अच्छाइयों को हमारे साथ मिश्रण करने वाली और बुराइयों को हमारे से पृथक करने वाली हैं। सयोनी ही, ये वेदवाणियां एक ही उत्पत्ति स्थान वाली हैं, सब प्रभु से उत्पन्न होती हैं और प्रभु ही इनके जो है निधान हैं। ये सब की एक सब ही एक साथ उत्पन्न होने वाली हैं। एकम, उस अद्वितीय गर्भम, उस सबके अंदर गर्भ रूप में रहने वाले सर्वव्यापक प्रभु को दधिरे धारण करती हैं। सबका प्रतिपाद्य विषय वह प्रभु ही है। हम वेद ज्ञान को प्राप्त करने वाले बने, इनके अध्ययन से हमें सशक्त बने रहने का सामर्थ्य मिलता है। इनका मौलिक उपदेश कामात्मता और अकामता से ऊपर उठना है। अर्थात जब हम इस वेदों के ज्ञान को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको जब जीवन में उतारेंगे, तो यह हमको इस संसार के प्रत्येक कर्तव्य को करने का सामर्थ्य देगा, यह ज्ञान। और इस संसार में जो आसक्ति है, जो वासना है, उससे भी बचने का सामर्थ्य देता है। हमारे लिए दोनों का यह जो है संतुलन बनाने का, दोनों को संयुक्त रूप से, अर्थात जो भौतिक और अभौतिक जीवन में हम आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त होते हुए जीवन को जिएं और निष्काम भाव से कर्मों को करने वाले बनेंगे, तो यह निसंदेह हमारा अत्यंत ही कल्याण होगा। 7वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि संहतः सम्यकतया कामादि वासनाओं का हनन करने वाले इस उपासक के अंतःकरण में विश्व रूपा सब सत्य विद्याओं का निरूपण करने वाली ये वेदवाणियां स्तीर्णाः, स्तीर्ण होती हैं, अर्थात बिछ जाती हैं। उसका हृदय इन वाणियों से आच्छादित हो जाता है। ये हृदय में बिछी हुई वेदवाणियां घृतस्य योनौ, मलों के क्षरण तथा ज्ञान दीप्ति का निमित्त बनती हैं। इन दोनों बातों को जन्म देती हैं और मधुनाम स्रवथे, मधुरता के प्रवाह का कारण बनती हैं। जब व्यक्ति कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करता है, तो वेदवाणियों से उसका जीवन निर्मल, ज्ञान दीप्त हो जाता है और उसका वाक व्यवहार अत्यंत ही मधुर हो जाता है। संसार के लोगों से जो भी उसका व्यवहार होता है, वाक व्यवहार होता है, उसमें अत्यंत ही दिव्यता आ जाती है और माधुर्य उसके अंदर आ जाता है, जो इन वेदवाणियों का स्वाध्याय करता है। अत्र इसके जीवन में धेनवः, ये ज्ञान दुग्ध देने वाली वेदवाणी रूप गौ में पिन्वमानाः, इनको प्रणीत करती हुई अस्थु स्थित होती हैं। इस ज्ञान द्वारा प्रेरण का परिणाम यह होता है कि दस्मस्य, इस वासना विनाशक की मात्रा द्यावा पृथ्वी रूप माता पिता, द्युलोक रूप मस्तिष्क और पृथ्वी रूप शरीर दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं और समीची परस्पर संगत होकर के चलने वाले होते हैं। इसकी बुद्धि और शक्ति
दोनों ही उत्तम होती हैं, परस्पर उपकारक होती हैं। यही इसके जीवन में ब्रह्म व क्षत्र का समन्वय कहलाता है। जीवन वेदवाणी के जो है द्वारा, वेदवाणी से प्रभावित होने पर उसमें निर्मलता का आधान स्वयमेव हो जाता है। वहाँ ज्ञान दीप्त जब होता है तो ज्ञान दीप्त होकर के उसके जीवन की माधुर्य को जो है बल देता है, मधुरता से युक्त हो जाता है। उसका जो शब्द प्रवाह है या शब्द प्रयोग है, वह व्यक्ति के हृदय में प्रसन्नता का आधान करता है। उसका एक एक शब्द जो कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करता है और उसको जीवन में उतारता है, तो उसकी वाणी भी अत्यंत ही सरल हो जाती है। वो जो भी बोलता है दूसरों के लिए प्रेरणा, दूसरों के लिए जो है बहुत ही उत्साहवर्धक वाणी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहा है कि जीवन बड़ा ही महीनी है और इस जीवन में जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक विवेक नहीं है, जब तक वाणी व्यवहार का आधार ठीक नहीं है, तब तक कैसे काम चलेगा। हम मधुर शब्दों का ही प्रवाह करें, शक्ति व बुद्धि का समन्वय होकर के जीवन वस्तुतः सुंदर बन जाता है। और सुंदरता जो सबसे बड़ी सुंदरता है वाणी की सुंदरता, वाणी से हम प्रभु का जो है अम, उसकी प्रार्थना उपासना करें। और बहुत सुंदर कहा है पथिक जी ने, भगवान तुम्हारे दर पे भक्त आन खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ मालिक मेरे, ओ दाता मेरे, संसार के निराले कलाकार तुम ही हो, सब जीव जंतुओं के सृजनहार तुम ही हो। तुम परम प्रभु का मन में, तुम परम प्रभु का मन में लिए ध्यान खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ दाता मेरे, ओ प्रभु जी मेरे, तुम वेद ज्ञान दाता पिताओं के पिता हो, पिताओं के पिता हो। वह राज कौन सा है कि जो आपसे छिपा हो, जो आपसे छिपा हो। हम तो हैं अनाड़ी बालक, हम तो हैं अज्ञानी बालक, बिना ज्ञान खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। सुनकर विनय हमारी स्वीकार करोगे, स्वीकार करोगे। मझधार में है नैया प्रभु पार करोगे, प्रभु पार करोगे। हर कदम कदम पर आगे, हर कदम कदम पर आगे ये तूफान खड़े हैं, भगवान तुम्हारे दर पे भक्त आन खड़े हैं। दुनिया में आप जैसा और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। इस ठौर के बराबर कहीं ठौर नहीं है, कहीं ठौर नहीं है। अपनी तो पथिक मंजिल है जो पहचान खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ दाता मेरे, ओ प्रभु जी मेरे। ओम शांति शांति शांति।